जय श्री कृष्ण दोस्तों, सच्ची बातें श्याम चैनल पर आप सभी यूट्यूब दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मां जगदम्बा का नवरात्रि व्रत आ रहा है। इस व्रत के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। कुछ आसान उपाय से मां जगदम्बा को, मां शेरोवाली को, मां भवानी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, 30 मार्च 2025 को नवरात्रि के व्रत शुरू होने वाला है और इसी दिन नए वर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार संवत विक्रम संवत 2082 शुरू होने जा रहा है। इस नए वर्ष की मैं आप सभी दर्शकों को बधाई देता हूं। मां जगदम्बा, मां शेरोवाली आपके वर्ष को सुखमय और मंगलमय बनाएं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष में 4 नवरात्रि के व्रत आते हैं। एक तो चैत के शुक्ल पक्ष में और दूसरा आशोज के शुक्ल पक्ष में। ये तो आप सभी को मालूम है। दोस्तों, इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि के व्रत भी आते हैं। एक तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष में और दूसरा माह के शुक्ल पक्ष में। ये दोनों गुप्त नवरात्रि के व्रत कहलाते हैं। चैत का नवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति की सभी चिंताएं दूर होती हैं और आशोज के शुक्ल पक्ष का नवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति की सभी आशाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, और गुप्त नवरात्रि का व्रत करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं, आशाएं, चिंताएं सभी दूर होती हैं और किसी मंत्र की साधना करने के लिए ये गुप्त नवरात्रि के व्रत में की जाती हैं। दोस्तों, मां जगदम्बा के 9 रूप होते हैं और नवरात्रि में इस 9 दिन तक माता के 9 रूपों का पूजन व व्रत किया जाता है, जिसका हमें अलग अलग फल मिलता है। यदि कोई भाई बहन माताएं इस चैत शुक्ल पक्ष के नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ 9 ऐसी बातें बताना चाहता हूं जिसका आप विशेष रूप से पालन करेंगे तो आपका पूरा साल मंगलमय व खुशियों से भरा होगा। पहली बात, जब आप सुबह नहा धोकर माता जी का पूजन करें तो सर के ऊपर तेल कभी नहीं लगावें। यदि तेल लगाना ही है तो माता जी के पूजन के बाद सिर के ऊपर तेल लगा सकते हैं। और दोस्तों, 9 दिन तक व्रत के दौरान आप जमीन पर सोएं, पलंग पर कभी ना सोएं। दूसरी बात, प्रतिदिन आप पूजन के दौरान भगवान गणेश जी को याद करके रोजाना दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। तीसरी बात, नवरात्रि में 9 दिन तक माता जी के मंदिर में नारियल की जोत अवश्य करें और इस जोत को माता जी के मंदिर में करने के बाद पूरे घर के अंदर फेरें ताकि घर की सारी नेगेटिव ऊर्जा दूर चली जाए। ऐसे जोत करने से 9 दिन तक, पूरे साल तक आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा नहीं आएगी। दोस्तों, चौथी बात, नवरात्रि के 9 दिन तक अपने माता पिता, अपने बड़े भाई बहन, अपनी पत्नी या किसी कन्या का अपमान कभी ना करें। उनकी आज्ञा का जरूर पालन करें और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना कभी कोई व्रत फलीभूत नहीं होता है, इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। 5वीं बात दोस्तों, इस दिन नवरात्रि के व्रत में द्वितीय तिथि और तृतीय तिथि एक साथ हैं, यानी नवरात्रि का व्रत गठरा है। 9 दिन का व्रत न होकर यह व्रत 8 दिन का है। इसलिए दोस्तों, जिस दिन ये द्वितीय और तृतीय तिथि का संगम साथ में हो तो उस दिन हमें सबसे पहले गणेश चालीसा का पाठ करें, उसके बाद हनुमान चालीसा का और फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करने से हमें विशेष फल प्राप्त होता है। छठी बात दोस्तों, यदि आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं और बिना भोजन के कर रहे हैं तो आप इस 9 दिन तक फल फ्रूट ग्रहण कर सकते हैं। और फल फ्रूट ग्रहण करने से पहले आप माता को भोग अवश्य लगाएं। माता को भोग लगाने के बाद ही आप उस फल फ्रूट को ग्रहण करें। यदि आप जल भी ग्रहण करें तो पहले आप माता को याद करके फिर जल ग्रहण करें। ऐसा एक बार करके देखना दोस्तों, चमत्कार आपको स्वयं महसूस होगा और आप खुद को पता चल जाएगा। 7वीं बात दोस्तों, नवरात्रि के दिन 9 दिन तक माता जी के पूजा स्थल पर यदि हम अखंड दीपक, अखंड जोत करें तो उसका फल अनन्य है। उसका फल हम बता ही नहीं सकते दोस्तों। यदि ऐसा अखंड दीपक, अखंड जोत करेंगे तो उसका फल हमें पूरे वर्ष तक हमारे परिवार को मिलता रहेगा। यदि परिवार में कोई एक नवरात्रि का व्रत करता है तो उसका फल पूरे परिवार वालों को मिलता है। जैसे कोई डूबती जहाज में यदि कोई अच्छा इंसान बैठ जाए तो वह डूबती जहाज को बचा सकता है, उसी तरह यदि हमारे परिवार में कोई व्रत करे तो उसका फल पूरे परिवार वालों को मिलता है। 8वीं बात दोस्तों, हमारे नवरात्रि का व्रत पूर्ण होने के बाद 9 कन्याओं को हमारे घर में भोजन अवश्य कराना चाहिए और भोजन कराने के बाद उनको दक्षिणा में कुछ पैसे और फल जरूर देवें और उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा आपके ऊपर सदा आशीर्वाद बनाए रखती हैं। 9वीं बात दोस्तों, इस नवरात्रि का व्रत आने का हमें इंतजार रहता है क्योंकि यह व्रत 9 दिन तक चलने वाला होता है। यह व्रत बहुत ही पावरफुल व्रत होता है। इस 9 दिन के अंदर हम जो भी धर्म पुण्य करते हैं उसका फल हमें अनंत गुना मिलता है।
इसलिए दोस्तों जो भी भाई बहनें माताएं इस नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं उसके ऊपर माता जी सदैव कृपा बनाए रखें। दोस्तों माता जी की कृपा से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पसंद आए वीडियो तो उसे लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्ण। दोस्तों एक बार जोर से बोलिए जय माता दी।